नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कि डायरेक्टली एसपीएसएस में डेटा को कैसे फीड किया जाए और कैसे उससे एनालिसिस करके रिजल्ट प्राप्त किया जाए। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर डेटा को दो तरीके से विजुअलाइज यहाँ पर किया जाता है एसपीएसएस में, या देखा जा सकता है। एक तो डेटा व्यू और दूसरा वेरिएबल व्यू। कर्सर को देखें, पहला है डेटा व्यू और दूसरा है वेरिएबल व्यू। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य चीज़ है कि जो भी डेटा इसमें फीड किया जाता है या भरा जाता है वो वेरिएबल व्यू में भरा जाता है, ना कि डेटा व्यू में। डेटा व्यू में केवल डेटा देखने के काम आता है और वो जो मेनली है ना, वो हालांकि करेक्शन उसमें किया जा सकता है, लेकिन वेरिएबल व्यू में भरने में आसानी रहती है। वेरिएबल व्यू में वेरिएबल्स को फिल करने के बाद आप डेटा व्यू में जाके डेटा को फिल करेंगे। तो वेरिएबल व्यू में जाके देखिए, यहाँ पर नेम है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नेम भरूंगा कि जैसे मान लीजिए मैंने टीचर से कोई डेटा भरवाया है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर टीचर नेम। टीचर लिख दिया है, टीचर नेम ऑफ टीचर, ये मैंने कर दिया टीचर नेम, है ना, या टीचर कोड कर देता हूँ मैं, है ना। टीचर कोड ज़्यादा अच्छा रहेगा नेम के बजाय, तो ये टीचर कोड कर दिया। अब टीचर कोड को मैंने मान लो T1, और जो भी है बाद में देना है, अभी मैंने टीचर कोड कर दिया है। टीचर कोड क्या है? न्यूमेरिक डेटा है, ये विड्थ है, इसको छेड़ो ना, इसको यहाँ से कर दो। ये चूंकि नॉमिनल डेटा है, नाम है, तो ये कर दो, वेरिएबल डिफाइन करना नहीं है। अब इसका जेंडर क्या है ना, तो जेंडर क्या है, हमने 1 और 2 देंगे, तो 1 और 2 देंगे, चूंकि ये क्या होगा, ये न्यूमेरिक डेटा होगा। न्यूमेरिक डेटा अब जाके ओके कर दीजिए। अब इसमें हम यहाँ देखिए वैल्यू हाथों हाथ डिफाइन करते चलेंगे। मैंने 1 दिया है, किसको? 1 दे दिया मैंने फीमेल को, है ना, और 2 दे दिया मैंने मेल को। ये देखिए मैंने ये देख के और ओके कर दिया है, यानी मैं हाथों हाथ डिफाइन करता चल रहा हूँ। क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअल ऑर्डिनल डेटा है, इसको आप रेटिंग स्केल पे रख सकते हैं, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उससे रिजल्ट पे कोई अंतर आएगा नहीं। अब मैंने मान लो भर दिया भाई इसका रेजिडेंस क्या है, यानी वो गांव का रहने वाला है शहर का। तो चूंकि ये भी डेटा न्यूमेरिक है, मैं यहाँ पर ये करता हूँ, 1 दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने रूरल को दे दिया, 2 दे दिया मैंने मेट्रो सिटीज में, अर्बन में, या फिर 2 मैंने अपने अर्बन का दे दिया, है ना। अपन को रूरल अर्बन ही मैक्सिमम लेते हैं, तो वही लेते चलते हैं। और कोई यदि आपको वेरिएबल इसमें डालना है, या आप कोई और वैल्यू डालनी है कस्बे वगैरह की, है ना, तो आप वो डाल सकते हैं। रूरल आप रूरल तो चूँकि ग्रामीण है, अर्बन 2 ही चीज़ें चलती हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता होती नहीं है। और ये भी क्या है, ऑर्डिनल डेटा है। तीसरा है, अब इसके अलावा आप उसकी सैलरी भी डाल सकते हैं। मैंने मान लो उसकी सैलरी डाल दी, सैलरी क्या न्यूमेरिक है, मैंने अब यहाँ पर 2 देखिए, मैंने ग्रुप बना दूंगा सैलरी। एक बना दिया, वैल्यू डाला है जिसकी सैलरी 10,000 से लेकर जिसकी 20,000 के बीच है ना। दूसरा मैंने दे दिया है जिसकी सैलरी 21,000 से लेकर 30,000 के बीच है ना। तीसरा मैंने दे दिया है जिसकी सैलरी 31,000 लेकर 50,000 तक है ना। ये मैंने डिफाइन कर दिया। और भी ले सकते हैं आप, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी लेना चाहें, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने उससे कुछ क्वेश्चन किए। अब मैं अभी वहाँ तक तो अभी आइटम दिया था, लेकिन अब यहाँ मैं एक बार क्वेश्चन 1, 2 दे देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिल जाए। Q2, Q3, Q4 और ये Q5 मैंने मान लीजिए 5 प्रश्न किए हैं, और 5 प्रश्नों पर अब रेटिंग मुझे देनी है आपको, है ना।
जैसे अभी तक तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लिया मैंने यहाँ पर 1 को यस दिया है और 2 को नो, केवल मैंने 2 ऐसी रेटिंग इसलिए बनाई जिसमें यस और नो के ही प्रश्न पूछे गए हैं ना, या यस नो में ही आंसर आना है, तो मैंने ये उसको देके डिफाइन कर दिया है। अच्छा ठीक है, अब ये जो मैंने बताया था इसको कॉपी कर लें और ये सब जगह यही पेस्ट हमने कर दिया है। बाकी ये क्या है, स्केल है, तो हमने इसको स्केल में, चूँकि सैलरी स्केल में ही थी तो ये स्केल में है, ये स्केल में है। अब देखिए मैं यहाँ मैनुअल कर रहा हूँ, है ना, वैसे आप चाहें तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक एक कर कॉपी कर सकते हैं ना। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है और ये सब काम अपना हो गया। अब हम जाके एक बार डेटा व्यू में चलते हैं। अब देखिए डेटा व्यू में लिखा रहा है यहाँ पर मैं टीचर कोड, तो टीचर का T1 मान लीजिए, मैंने टीचर का कोड दे दिया T1, सॉरी मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 जो भी है वो दे देता हूँ एक बार, है ना। उसके बाद जेंडर मैं मान लो इसको 1 2 1 2 2 जो भी देना चाहूँ, है ना, सॉरी ये ज़्यादा हो गए, है ना। रेजिडेंस मान लो मैं रेजिडेंस भरता हूँ इसका 1 1 2 2 2, यानी देखिए मैं एक्चुअल में भर 1 2 रहा हूँ, ये डायरेक्ट ऐसे दिखा रहे हैं, एक्चुअल में दिखाएगा ऐसे। मैं सैलरी इसकी इनकी भर देता हूँ 11,000, सैलरी भर देता हूँ 21,000, सैलरी भर देता हूँ 33,000, सैलरी भर देता हूँ 44,000 और ये सैलरी भर देता हूँ मैं 25,000। ठीक, ये मैंने सैलरी भर दी है। अब इसमें रेटिंग स्केल पे देखिए जो भी प्राप्त, एक मिनट ये कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं वेरिएबल्स, इनको मैं हटा देता हूँ, आने तो नहीं चाहिए पर कई बार आ जाते हैं, हो जाती है गड़बड़ी। ये मिस्टेक कई बार क्या है कि देखिए आ ही जाती है, हो जाती है, पर आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए इन्होंने 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 2 दिया, 1 दिया, ये मैं देखिए अपनी मर्जी से भर रहा हूँ अभी तो, है ना। 2 3 5 4 1, ये मैं ऐसे ही भर रहा हूँ कि भाई जो रेटिंग है, यानी ये अभी तो मैं अपनी मर्जी से भर रहा हूँ। हो सकता है आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं इसको ऐसे पेश कर देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी से अपना काम हो जाए, आपको देखने को मिल जाए कि भाई डेटा कैसे इस पर फिल किया जाता है। अभी देखिए एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए दशमलव कुछ दिखाई दे रहा है, 2 के बाद दशमलव, है ना, तो मैंने क्या बताया, ये जो डेसिमल्स है इनको सबको क्या करेंगे आप 0 कर देंगे, है ना। जरूरत पड़े तो यूज लेंगे, अदरवाइज इनको क्या करेंगे 0 कर देंगे। जैसे ही 0 करेंगे तो ये देखिए अब आप डेटा व्यू में जाएंगे तो डेटा व्यू में देखेंगे कि सब गायब हो गया, दशमलव गायब हो गया ना। अब इसको देखिए मेल फीमेल दिखा रहा है, रूरल अर्बन दिखा रहा है ना, सॉरी अब यस नो दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो वेरिएबल्स भरने में प्रॉब्लम हुई है, तो वेरिएबल भरने में प्रॉब्लम हुई, एक बार हम वापस जाकर देखते हैं वेरिएबल व्यू में क्या है। तो वेरिएबल व्यू में हमने देखा प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यस और नो ही है, इसमें यस और नो है, सॉरी हमें 1 2 ही भरना था, हमने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। हमने इसको भरना क्या था, 1 या 2, 1 2 1 2 2, यहाँ केवल हमें 1 2 ही भरना था और हमने क्या है मर्जी से 3 तक, सॉरी कंट्रोल Z, हमने मर्जी से कुछ और भर दिया। ये मैं आपको ऐसे भर के बता रहा हूँ, आप का जो आंसर आया आप वो ओरिजिनल भरेंगे, लेकिन मैं केवल ये भर के बता रहा हूँ आपको, इसीलिए ताकि आपको देखने को मिल जाए कि कैसे टेबल भरी जाती है। ये मैं 1 कर देता हूँ, यस, ये 1 ये 1 ये 1 1। अब देखिए अब यहाँ पर जब हम देखेंगे ये 1 2 1 2 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसके
वेरिएबल वैल्यू टेबल लगाएंगे तो वैल्यू लेबल में ऑटोमेटिक ये दिखाने लगता है, ठीक है ना। ये इस तरह से टेबल आपकी तैयार हो जाती है। अब फर्क ये पड़ता है कि बनाने का तरीका ये है कि देखिए हमने जो एक्सेल शीट में तो सब कुछ यहाँ डाला था, यानी हमने एक्सेल शीट में कहाँ डाला था, सब कुछ इधर यानी रो में, लेकिन इस यहाँ पर हमने एक्सेल शीट सब डाला था, ये जो ये लोग रहा है, लेकिन यहाँ पर दिखा कहाँ रहा है, ये कॉलम में दिखा दे रहा है। तो लेकिन यहाँ देखने की जरूरत यही है कि असली जो डेटा है, वास्तव डेटा की शक्ल तो एक्सेल जैसी यहाँ पे सेम जो आ रही है वो यहाँ पे है, लेकिन इसके वेरिएबल व्यू में जाके हमें बस थोड़ा सा ये लिखने का तरीका सीखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स लिखे इधर से जाते हैं, ठीक है, और सामने उनकी डेफिनेशन दी जाती है। अब इससे क्या होगा कि डिफाइन करने से कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो ये अपना आपने भरना सीख लिया है, तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी कुछ आप लोग सीख गए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।